बीइंग अ टीचर आपने कई जो है वो साल काम किया और आप इस वक्त तो खैर आपका 25 साल का ओवरऑल एक्सपीरियंस है। आप मेरी वीडियोस वॉच कीजिएगा ड्यूरिंग टीचिंग, हैप्पी फेस के साथ पढ़ा रही होती हूँ। सही। तो बच्चों की आंखों में मेरा वो हैप्पी फेस जा रहा होता है बिल्कुल और वो ठीक है। उसे हैप्पीली लेते हैं और जल्दी पिक कर लेते हैं। कुछ पेरेंट्स उसकी वजह से काफ़ी गैप रखते हैं और उनका कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड हो पाता और उसकी वजह से उनकी पर्सनैलिटी पे उसका एक बहुत लंबे अरसे तक इम्पैक्ट रहता है। आजकल के पेरेंट्स को ये नहीं पता कि मेरे बच्चे को कौन सा कलर पसंद है, मेरा बच्चा किस सब्जेक्ट में बहुत अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाजरीन, आप लोग जानते हैं कि हम हमेशा ऐसे लोगों को अपने प्रोग्राम में दावत देते हैं जिनके काम से, जिनकी स्ट्रगल से और जो माशरे में वो कोई वैल्यू एडिशन कर रहे हैं उससे आपको कुछ सीखने को मिले और आपकी ज़िंदगी में भी कोई वैल्यू एडिशन हो सके। आज जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, वैसे तो वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं, आप इनको डिफरेंट टीवी प्रोग्राम्स में, मॉर्निंग शोज़ में देख चुके हैं। अपना जो इनका तारुफ है वो बीइंग एन एजुकेशनिस्ट है, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये कई बड़े इदारों में एज अ टीचर और फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे सर्व कर चुकी हैं। इस वक्त ये सोशल वर्क भी कर रही हैं। हम इनसे बुनियादी तौर पे ये जानने की कोशिश करेंगे कि एजुकेशन सिस्टम के जो इस वक्त करंट चैलेंजेस हैं वो क्या हैं, बच्चों को क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं और इसमें टीचर्स का और पेरेंट्स का और फिर खुद बच्चों का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। अस्सलाम वालेकुम मरियम नकवी साहिबा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं अली? मैम अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैम आप इस वक्त प्रिंसिपल हैं लिटिल हार्बर स्कूल की, इसके साथ साथ बाकी भी मैंने चीज़ें बताई, एजुकेशनिस्ट भी हैं। मुझे ये बताइएगा कि इस फील्ड का इंतखाब आपने कब, क्यों और कैसे किया? It's very difficult for myself to tell you. When I was in 4th class, a teacher punished me like I cheated. ओके। और उन्होंने मुझे his name सर जावेद, उन्होंने मुझे समझाया नहीं, मेरी मिस्टेक को अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं की। Then I have decided that I want to become a teacher. और जब when I was doing my graduation, one of my cousin came to my home, फिरदौस, उसने कहा यार साथ वाले गांव में एक स्कूल ओपन हुआ है, सेमी गवर्नमेंट, डू यू वांट अ जॉब over there? Do yes, I said okay, I want to go. So मैं वहाँ गई as an English teacher, I joined. अच्छा, वहाँ से उसके साथ ही मेरे चचा जान हैं सैयद सज्जाद हुसैन नकवी, उनके भी 2 बच्चे थे थोड़े से लिटिल बिट एबनॉर्मल, बेटियाँ आमना एंड जैनब। चचा जान को जब पता चला कि मैंने ये स्टार्ट किया है तो चचा जान मेरे घर आए, उन्होंने कहा कि मरियम बेटा ये तुम्हारी सिस्टर्स हैं तो तुमने इनको पढ़ाना है। मैंने कहा ओके चचा जान। मैंने उनसे भी सीखा कि हाउ यू कैन टीच दीज काइंड्स ऑफ किड्स। बिल्कुल ठीक है। आई डिड मास्टर्स इन इंग्लिश, बीएड एंड एमएड। मेरे पास कोई साइकोलॉजी की डिग्री नहीं है, बट बाय एक्सपीरियंस आई एम अ साइकोलॉजिस्ट। यानी आपने उस चीज़ को फील किया कि जो समझाने का एक तरीका है या बताने का एक तरीका है वो थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए और यही चीज़ आपको टीचिंग में लेके आई। पिंचिंग नहीं होना चाहिए, पिंचिंग नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। मेरी एक स्टूडेंट ने मुझे बताया कि मैम आपको पता है जब कोई आपको हार्शली कॉल करता है टीचर या मदर तो आपका ब्रेन ब्लॉक हो जाता है। सो आप मेरी वीडियोस वॉच कीजिएगा ड्यूरिंग टीचिंग, हैप्पी फेस के साथ पढ़ा रही होती हूँ। सही। तो बच्चों की आंखों में मेरा वो हैप्पी फेस जा रहा होता है और वो उसे हैप्पीली लेते हैं और जल्दी पिक कर लेते हैं, उनकी पिकिंग पावर शार्प हो जाती है। अच्छा मैम, बीइंग अ टीचर आपने कई जो है वो साल काम किया और आप इस वक्त तो खैर आपका 25 साल का ओवरऑल एक्सपीरियंस है। एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे आहिस्ता आहिस्ता आप किस तरह आई और क्या दोनों रोल्स में से आपके दिल के करीब ज़्यादा कौन सा रोल है? सही। बोथ आर इम्पॉर्टेंट। ओके। टीचर इज अ रोल मॉडल और जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है दैट इज लाइक अ मदर। जैसे मदर ने सारे घर को होल्ड करना होता है, प्रिंसिपल ने भी होल्ड करना होता है। उसे सारी टीचर्स की साइकी अंडरस्टैंड करके उसे टास्क देने होते हैं और टास्क पे चेक एंड बैलेंस रखना होता है। और टीचर को अच्छा इसलिए होना होता है कि उसके हाथ में एक क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, उसमें टीचर्स भी होंगे, उसमें पायलट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, हर तरह के बच्चे। टीचर उनको बनाती है तो उसको बहुत परफेक्ट होना चाहिए, हर बच्चे की साइकी अंडरस्टैंड करने वाला होना चाहिए। मैम आपको लगता है कि आम जो टीचर्स होते हैं जो आजकल पढ़ा रहे हैं, मेल फीमेल दोनों, क्या वो इतना टाइम देते हैं इस चीज़ को कि वो बच्चों को अंडरस्टैंड करें एक एक को? मतलब अक्सर जगहों पे तो हमने ये भी देखा है कि उनको नाम भी प्रॉपर याद नहीं होते, उनको नेक्स्ट टाइम मिले तो वो कहते हैं अच्छा आप अच्छा मेरे पास पढ़ रहे हैं, तो वो एक कनेक्शन, लेकिन अच्छे टीचर्स कनेक्शन रखते हैं। व्हाट अ गुड क्वेश्चन, आई फेल्ट लाइक दैट। ऐसा ही होता है, 30 स्टूडेंट्स में टीचर को नहीं पता होता व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, बिकॉज उसके ब्रेन में सैलरी चल रही होती है,
उसके ब्रेन में अपने वर्क चल रहे होते हैं, वो बच्चों पे प्रॉपर अटेंशन नहीं दे पाते। लाइक जो और फेवरेटिज्म बहुत है। मैंने 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 क्यों ये प्रोफेशन सेलेक्ट किया? मैं फेवरेट नहीं थी, ठीक है। आई वॉज नॉट, माई वॉइस क्वालिटी इज़ वेरी गुड। लाइक मेरा टीचिंग, नीचे जाए लाइन पे लिटाए ऊपर आए, ब के नीचे एक नुक्ता लगाए, बंदर बत्तख बिल्ली खाला, ब के नीचे एक नुक्ता डाला। माई वॉइस क्वालिटी वॉज वेरी गुड। मेरा था मैं मिली सॉन्ग में आई वॉन्ट टू पार्टिसिपेट, बट टीचर्स के कुछ स्पेशल स्टूडेंट्स होते हैं जो फेवरेट होते हैं, वो उन्हीं को आगे लेके आते हैं। बिल्कुल ठीक। आई वॉन्ट टू फिनिश लाइक दैट, मुझे ये ख़त्म करना है। वो 30 स्टूडेंट ही हमारी अटेंशन डिजर्व करते हैं और हमारा लव डिजर्व कर रहे होते हैं, हम नहीं देते। मैम मेजर चैलेंजेस, एक तो चैलेंज का हमने डिस्कस भी कर लिया अभी और बड़े आपने खूबसूरती से उसका जवाब दिया, लेकिन आपको क्या लगता है कि स्टूडेंट्स के एंड पे यानी बच्चों के एंड पे क्या चैलेंजेस उनको फेस करने पड़ते हैं? और अगर हम टीचर्स और पेरेंट्स की बात करें तो वो किस तरह अपने रोल को बेहतर तरीके से निभा सकते हैं? टीचर, स्टूडेंट एंड पेरेंट्स, इट इज़ अ ट्रायंगल, इट शुड बी कंप्लीट। स्टूडेंट्स क्या करें? फेवरेटिज्म आ जाता है, बच्चा निगलेक्ट होता है। हमारे जो कंट्री है उसमें क्रैमिंग है, रट्टा जो है वो रट्टाफिकेशन पे बहुत फोकस है। बिल्कुल ऐसे। और आप मैट्रिक के स्टूडेंट को देख लें, नंबर्स की दौड़ में लगे हुए हैं, कॉन्सेप्चुअल स्टडी नहीं है। और बेस जो है हमारी बेसिक स्टडी, आपको पता है कि जदीद तरीका हाई तालीम में हम थ्रू साउंड्स पढ़ाते हैं, जैसे आ, ब, ख, ड, सही, ठीक सही, है, बिल्कुल ठीक है। ये सारे स्कूल्स में ये तरीका जो है वे ऑफ टीचिंग अप्लाई नहीं किया जाता। बच्चों को रिकग्निशन नहीं है, वर्ल्ड बिल्डिंग का नहीं पता, तो जब बच्चे की बेस स्ट्रांग नहीं है तो वो चीटर प्रोड्यूस होता है। ओके, बच्चा क्या करता है कि एक बहुत बच्चा अच्छा, इंपॉर्टेंट बात की आपने, ठीक है, तो और हम ब्लेम सारा बाद में बच्चे को देते हैं, टीचर को भी देते हैं, पेरेंट्स टीचर को को भी देते हैं, जाहिर है, तीनों को, लेकिन बच्चे का कसूर नहीं है, पेरेंट्स का कसूर नहीं है। टीचर जो क्लास में प्रेजेंट है, आई कनेक्शन शुड बी स्ट्रॉन्गर व्हेन शी और ही इज डिलीवरिंग द लेक्चर। उसे इतना, उसकी जजमेंट पावर स्ट्रॉन्गर होनी चाहिए कि 30 स्टूडेंट्स में से मेरा लेक्चर किसके ब्रेन में गया है, और उसका इतना लविंग वे ऑफ टीचिंग होना चाहिए कि कॉन्फिडेंटली कोई बच्चा है, मैम आई कांट अंडरस्टैंड, प्लीज एक्सप्लेन मी इट अगेन, मुझे ये दोबारा समझा दे। जबकि बच्चे ऐसा नहीं कहते। इतना डर खौफ बच्चों के दिलों में डाल दिया जाता है कि बच्चा कॉन्फिडेंटली टीचर के पास नहीं आ सकता। टीचर ट्रेनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। फिर सम टाइम ऐसा पेरेंट्स की तरफ आते हैं, सम टाइम पेरेंट्स छोटी छोटी कंप्लेंट्स लेके आ जाते हैं, जबकि कंप्लेन ये होनी चाहिए कि रिगार्डिंग लेसन होनी चाहिए, रिगार्डिंग पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए। ज़रा सा बच्चा निगलेक्ट हो गया तो स्कूल में आ जाते हैं, थोड़ा टीचर ने हार्शली ट्रीट कर दिया तो स्कूल आ जाते हैं। दे शुड कोऑपरेट। उनका एक छोटी सी स्माइल टीचर के लिए, उनके लिए बहुत ज़्यादा इनकरेजमेंट का काम करेगी। ज़रा सी उनकी थपकी टीचर को बहुत ज़्यादा उसका मोराल हाई कर देगी। आप मीटिंग में आते हैं, आप एक रोज़ ले आए टीचर के लिए, थैंक यू, आपने 7 आवर्स मेरे बच्चे को लुक आफ्टर किया, मेरे बच्चे को बोलना सिखाया, मेरे बच्चे की अच्छी तरबियत की आपने, जज़ाकल्लाह। लेकिन ऐसा नहीं किया जाता, टीचर्स को अप्रिशिएट नहीं किया जाता। मैम कुछ पेरेंट्स भी इस तरह से करते हैं कि वो भी एक गैप रखते हैं अपने बच्चे के साथ, जिसकी वजह से उनका शायद कॉन्फिडेंस उस तरह बिल्ड नहीं हो पाता, और वो जाहिर है कि बच्चे तो शरारतें करते हैं, ऐसा हो नहीं सकता कि वो शरारतें ना करें, लेकिन कुछ पेरेंट्स उसकी वजह से काफ़ी गैप रखते हैं और उनका कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड हो पाता, और उसकी वजह से उनकी पर्सनैलिटी पे उसका एक बहुत लंबे अरसे तक इम्पैक्ट रहता है। इसको आप कैसे देखती हैं? अली, आपने देखा है कि मोबाइल फ़ोन ने सारे रिश्तों की जगह ले ली है। डिड यू नोटिस? बिल्कुल। अभी हम बैठे हुए हैं ना घर पे, फैमिली टाइम है, बट ऑल आर यूजिंग फोन, अपना अपना मोबाइल यूज़ करें। बिल्कुल, इट इज़ रॉन्ग। क्वालिटी टाइम वो होता है जो आप अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करते हो। आजकल के पेरेंट्स को ये नहीं पता कि मेरे बच्चे को कौन सा कलर पसंद है, मेरा बच्चा किस सब्जेक्ट में बहुत अच्छा है, मेरा बच्चा किस सब्जेक्ट में वीक है, मेरे बच्चे का फेवरेट फूड क्या है। तो ये जो गैप है ना, कम्युनिकेशन गैप की वजह से, और वो आया है सेल फोन की वजह से, डिजिटल मीडिया की वजह से। हमारे फ़ोन में तो बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स हैं, लेकिन जो हमारे साथ बैठे हुए हैं, हमारा उनके साथ टाइम ही नहीं स्पेंड होता। तो दे हैव टू प्ले, दे हैव टू स्पेंड टाइम विद देयर किड्स, दे शुड ट्राई टू नो व्हाट देयर किड वांट टू डू। ठीक है
मैम 2 तरह के बच्चे होते हैं, बस ये मैं थोड़ा-सा इसलिए डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कुछ तो बच्चे ऐसे होते हैं जिनका थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस कम होता है, जो ज़्यादा बात नहीं करते। उनको तो टीचर जो है वो अपने प्यार से, जो भी आपने बात की, उनको किसी न किसी तरीके से एंगेज कर सकता है और करना भी चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कुछ होते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे, जो हर वक़्त किसी न किसी शरारत में, किसी न किसी चीज़ में लगे होते हैं। अगर आप उनको वो सेम कॉन्फिडेंस देने की कोशिश करें तो वो तो फिर बहुत आगे निकल जाते हैं। तो इन दोनों को कैसे ट्रीट करना है? इट्स वेरी गुड क्वेश्चन। अक्सर मैं क्लास में जाती हूँ और टीचर इज़ लाइक शी इज़ प्रिपेयरिंग द वाइट बोर्ड, और जैसे नॉटी किड्स हैं, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे होते हैं, शरारत भी वही ज़्यादा करते बिल्कुल हैं, ऐसे टैलेंटेड होते हैं। टैलेंटेड होते हैं। वो अपना टैलेंट, अपना ब्रेन, अपनी एनर्जी पॉजिटिव यूज़ करना चाहते हैं, हमें यूज़ करवानी नहीं आती। अच्छा। टीचर को चाहिए ग्रुपिंग करे, अच्छे वाले स्टूडेंट को थोड़े से वीकर स्टूडेंट के साथ बैठाए, अच्छे स्टूडेंट को जो वर्क है वो फास्टली लर्न हो जाता है, वो उनको हेल्प आउट करे और उनके लिए कोई टास्क दे। आई विल गिव यू चॉकलेट, आई विल गिव यू कैंडी, जैसे ये आपने लेसन सुनाया, इसको भी आना चाहिए, आप करा सकते हो। टीचर इज़ बिजी समवेयर एल्स, तो वो ऐसे इंटेलिजेंट एंड नॉटी बच्चों को टास्क देकर एंगेज कर सकती हैं। सही। आपकी क्लासरूम भी मेंटेन रहेगा, नॉइस भी नहीं होगा, और जिस बच्चे को आपकी अटेंशन चाहिए उसे, क्योंकि जो एज फेलोज होते हैं वो जल्दी अंडरस्टैंड करते हैं, उसके ऊपर टीचर के का प्रेशर नहीं होता। वो जितना इजीली कन्वीनियंटली अपने फ्रेंड को सुनाएगा, टीचर को नहीं सुनाएगा, शाय फील करेगा। गेट इट? सो उसको लेसन भी जल्दी लर्न हो जाएगा। मैम, ट्रेनिंग की फील्ड में आप क्यों आई और अब तक आप ट्रेनिंग फील्ड में क्या क्या कर चुकी हैं? कासिम अली शाह इज़ माई इंस्पायरेशन। मुझे नहीं पता था कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं उनकी फाउंडेशन में आऊँगी एंड यू विल टेक माई इंटरव्यू। मैंने बहुत साल पहले उनकी जितनी भी वीडियोज़ वॉच करती थी ना, तो मुझे लगता था कि लाइक यार ये तो मेरे बारे में बात कर रहे हैं, जैसे किसी को गिफ्ट देना चाहिए, किसी को ये करना चाहिए। और जब मैं पढ़ाती हूँ ना या क्लासेस में राउंड्स पे जाती हूँ, तो मैं टीचर्स को देखती हूँ लाइक वो पैनिक हो रही होती है, गुस्से से पढ़ा रही होती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फिर मुझे लगा कि जो मेरे अंदर क्वालिटीज़ हैं वो मुझे बांटनी है। 2019 में वन ऑफ माई वीडियो गॉट वायरल। वो कराची गई सर रायत के पास, बटरफ्लाई सीरीज़ ईस्ट एजुकेशन के जो डायरेक्टर हैं, ही कॉल्ड मी, ही गॉट इंस्पायर्ड। अभी जैसे मैंने वे ऑफ टीचिंग अपना बताया, तो वो इंस्पायर्ड हो गए कि यार तुमने तो हमारे सिलेबस को 4 चांद लगा दिए हैं। उन्होंने मुझे 10 ईयर का सर्टिफिकेट भिजवाया। उन्होंने मुझे कहा तुम जिस टीचर को ट्रेन करोगी हम सर्टिफिकेट देंगे, बिकॉज कि तुम्हारा जो वे ऑफ ट्रेनिंग है दैट इज़ वेरी बेस्ट। टीचर को हैप्पी फेस के साथ पढ़ाना चाहिए। आप आजमा के देख लें, गुस्से के साथ किसी को करवाएंगे तो बच्चे को एक तो लेसन लर्न ही नहीं होगा, ठीक है, और वो बहुत पीछे चला जाएगा। हैप्पी फेस के साथ कराएंगे, लविंग एनवायरनमेंट में करवाएंगे, फ्रेंडली एनवायरनमेंट में करवाएंगे, तो बच्चा जल्दी लर्न कर लेगा। हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी बच्चे की लर्निंग है। कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर, ब्रेन शुड बी वास्ट। तो ये टीचर्स को बताना, वे ऑफ टीचिंग सिखाना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर स्कूल का जो वे ऑफ टीचिंग है डिफरेंट है, सिलेबस जो है वो डिफरेंट है, ऑथर्स डिफरेंट है, पब्लिशर डिफरेंट है। तो फिर अगर एक जगह से बंदा ट्रेन होकर आता है तो दूसरी जगह पे वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाता जिस तरह हम लोग चाह रहे होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ट्रेन द टीचर, वी हैव to tell the way of teaching, then we have to send the teacher in the class. मैम, आने वाले वक्त में कोई आपका ऐसा ख्वाब जो आप पूरा करना चाहती हो, मुझे आपने थोड़ा सा बताया भी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप खुद बताएं कि इससे रिलेटेड आप क्या क्या काम कर रही हैं अभी करंटली, और आगे आपका क्या प्लान है, आप इस ख्वाब को कैसे आगे लेके जाना चाहती हैं? ख्वाब मैंने पूरा करना शुरू किया था जब मैंने बताया कि 2019 में वीडियो वायरल हुई, तो मैंने चार्ज करना शुरू कर दिया। पूरे पाकिस्तान से मुझे कॉल्स आई, मैंने फ्रीली स्कूल्स को ट्रेनिंग दी। वो इम्प्रेस थे कि यार ये वे ऑफ टीचिंग तो हमारे पूरे पाकिस्तान में किसी का नहीं है, जितने खूबसूरत अंदाज में तुम उर्दू पढ़ाती हो जोड़ तोड़ के साथ। क्योंकि आपको पता है अली के बच्चे उर्दू में बहुत वीक होते हैं, रीज़न ही नहीं लोगों को पता। रीज़न इज़ दैट बे के ख़ानदान में 5 अल्फाज हैं, सेम है, 5 हर्फ हैं, सॉरी सेम है, जीम के 4 हैं, सेम है, नुक्तों का फ़र्क है। हम बच्चों को नुक्तों में उलझा देते हैं, उसे नहीं पता बे कौन सा है, उसे नहीं पता पे कौन सा है, उसे नहीं पता ते कौन सा है। आई जस्ट वॉन्ट टू क्लियर द कॉन्सेप्ट ऑफ माई मॉन्टेसरी किड्स, एम्स एंड गोल्स। मेरे पास अकील आ रहे हैं और मोहम्मद फ़ाइक आ रहे हैं, दे आर डेफ एंड डम, और 25 लाख का उनका ऑपरेट हुआ है, एक चिप उनके ब्रेन में है जिसकी वजह से नाउ दे कैन लिसन। हमारे यहाँ पर कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है ऐसे बच्चों को ट्रीट करने के लिए।
3 years हो गए हैं, दे आर सफरिंग अ लॉट। जिस बंदे के पास जाते हैं, एक पुअर पर्सन है, पहले ही बेचारा सफ़र कर रहा है, बच्चे के ऊपर इतनी इन्वेस्टमेंट मांग के कर चुका है, कभी गवर्नमेंट से हेल्प लेता है, कभी किसी नेबर से हेल्प लेता है। 25 लाख, इट इज़ नॉट अ स्मॉल अमाउंट एक गरीब मजदूर के लिए। तो मेरे जैसे और आपके जैसे बंदे के पास अगर टैलेंट है उस बच्चे को चलाने का, तो फ्री चलाना चाहिए। दे केम टू माई ऑफिस एंड आई एम गिविंग क्लासेस टू बोथ ऑफ देम फ्रीली। आई एम नॉट चार्जिंग अ सिंगल पैनी टू देम। सही सही। मुझे हेल्प चाहिए कि कोई ऐसा इदारा मेरी हेल्प करे कि ऐसे बच्चों के लिए जो इक्विपमेंट्स चाहिए हैं वो मुझे प्रोवाइड करे, ताकि मैं फ्रीली ऐसे बच्चों को ट्रेन कर सकूं। मैम, आखिर में आपकी तरफ से यूथ के लिए क्या एडवाइस है? आजकल के जो बच्चे हैं, आप क्या समझती हैं वो कहाँ पे बहुत ज़्यादा लैग कर रहे हैं? किस चीज़ को इम्प्रूव करना उनके लिए बहुत ज़रूरी है? उनकी इम्प्रूवमेंट में उनके पेरेंट्स और टीचर उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं। अगर हम देखें आने वाले 10 ईयर्स में ये जो सारा वर्क है इंसानों ने तो नहीं करना, रोबोट्स ने करना है। पाकिस्तान पहले ही जो है वो बहुत पीछे है बाकी कंट्री से। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? एजुकेशन। हमारा एजुकेशन का सिस्टम स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है। स्ट्रॉन्गेस्ट कहाँ पे करना? रूट सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है। जब हमारा प्ले ग्रुप, नर्सरी, प्रेप, मॉन्टेसरी जोन स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाएगा, बच्चे को चीटिंग की आदत प्रोड्यूस नहीं होगी, वो he will do all the work by himself, he will become himself like creative। वो क्रिएटिविटी करेगा तो वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकता है। हमने अपनी यूथ को क्रिएटिव बनाना है, मैम चीटर नहीं बनाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिएटिविटी का थोड़ा सा बताएं। ये बड़ी मुझे आपकी लाइन अच्छी लगी है कि अगर आप क्रिएटिविटी पे काम नहीं करेंगे और उस पर बेस नहीं बनाएंगे तो फिर वो चीटिंग की तरफ आएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो क्रिएटिविटी पे किस तरह काम करें और कौन सी एज से कौन सी एज तक क्रिएटिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस की जा सकती है? अली फ्रॉम प्ले ग्रुप। फ्रॉम प्ले ग्रुप, ठीक अब है। प्ले ग्रुप में मैं फर्स्ट ऑफ ऑल पहले एक स्टोरी सुनाती हूँ। मैं अलिफ बे नहीं पढ़ाने बैठ जाती, साउंड्स नहीं पढ़ाने बैठ ठीक जाती, है। स्टोरी सुनाती हूँ। बच्चा स्टोरी बड़े मज़े से सुनता है। पता है आपको, जंगल में बादल था, बादल का नाम बिल्लू और बबलू था, और दरख्त पे एक बंदर बैठा था, बंदर बोतल पी रहा था, पास बैठी बिल्ली बोटी खा रही थी, बंदर ने उसकी दुम को उससे पकड़ लिया। बिल्ली कहती म्याऊ म्याऊ, बत्तख कहती क्वैक 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 क्वैक। आपने छोटे बच्चे की अटेंशन ग्रैब करने के लिए उसे थ्रू स्टोरी अपने तरफ अट्रैक्ट करना है। आफ्टर दैट वोकैबुलरी वर्ड्स, बाल्टी, बंदर, बत्तख, देन ब की साउंड, फिर बेस सिखाना है। ठीक है। बेस अगर स्ट्रांग होगी, अब उसने तस्वीर को देखा, तस्वीर में जो हो रहा है, जो भी वहां पर व्हाट्स हैपनिंग इन द पिक्चर, ही और शी इज टेलिंग इजीली। उसका मैंने विजन बना दिया कि इसको देख के एलैबोरेट करना है। बिल्कुल ठीक। फिर वो क्रिएटर बनेगा। जिस बच्चे को तस्वीर में जैसा जैसा नजर आएगा वो अपने जुमलों को वैसे वैसे एक्सप्लेन करेगा। सही। हम क्रिएटिविटी ऐसे Enhance इनहेंस कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। एक बात और कहना चाहूँगी, 9th-10th में हमें, आपको पता है कि क्रिएटिव राइटिंग विजिट टू अ जू, आज भी हम रट्टे लगा रहे होते हैं। मेरा प्रेप क्लास का स्टूडेंट 18 क्रिएटिव राइटिंग्स कैन राइट। मैं उनके पेरेंट्स से कहती हूँ ओके आज इनको लेके जाएं जू। ठीक है। अगले दिन वापस आते हैं, पहले मैं उर्दू में कहती हूँ बताएं क्या क्या देखा था। देन आई आस्क देम व्हाट यू हैव सीन ओवर देयर, फर्स्टली व्हाट यू हैव डन ओवर देयर। फिर वो बताते हैं वी वेंट ओवर देयर एट 5 o'clock, we have taken the tickets, we have seen the camel, the kids were riding on the camel, on the elephant। अब बच्चे को पता चल गया कि ऐसे कुछ क्रिएट करते हैं और लिखते हैं। एक दफ़ा गलत लिखेगा, ग्रामेटिकल मिस्टेक करेगा, 2 दफ़ा, विद प्रैक्टिस ही विल गेट परफेक्ट इंशाल्लाह। हम रट्टे लगवा रहे होते हैं, पिकनिक पार्टी याद करा दो, विजिट टू जू याद करा दो, खुदा के लिए ये चीज़ें छोड़ दें। अच्छा मैम, छोटे बच्चों को एक तो किस एज से जो है ना हमें उनको बुक्स और इन चीज़ों की तरफ लेके जाना चाहिए? प्ले ग्रुप जो है वो किस एज में स्टार्ट करनी चाहिए, एक तो ये बताइएगा। दूसरा, जो हमारा करिकुलम है उसको किस तरह से थोड़ा सा चेंज होना चाहिए या मॉडिफाई होना चाहिए, अपडेट होना चाहिए कि वो जो चीज़ आप चाह रही हैं वो उनमें इनकलकेट हो जाए? फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्ले ग्रुप में 2.5 2.5 साल के जब बच्चा बोलना शुरू हो जाता है। ठीक है। जग में उतना पानी डालना है जितनी उसमें कैपेसिटी है। 0 से 7 इयर्स का बच्चा लर्न करता है, ठीक है, लेता जाता है नॉलेज। आफ्टर 7 वो फिर प्रोसीड करता है। तो हमने जब उसने बोलना शुरू करना है, उसने नेगेटिविटी को अडेप्ट करना स्टार्ट करना है, उसे एक प्रॉपर इंस्टीट्यूट में भेज देना है। इंस्टीट्यूट में किताबों में रट्टे नहीं लगवाने, ठीक है। थ्रू एक्टिविटी, थ्रू स्टोरी, थ्रू वोकैबुलरी हमने उनकी वोकैबुलरी एनहांस करनी है। सही। ठीक है।
और जहाँ तक रही सिलेबस की बात, अभी मैंने आपको वे ऑफ टीचिंग मैंने बताया, फर्स्ट ऑफ ऑल जो सिलेबस डिज़ाइन होना चाहिए उसमें स्टोरी टेलिंग होनी चाहिए, थ्रू वोकैबुलरी सिखाना चाहिए, फिर साउंड्स पे फोकस होना चाहिए। साउंड्स आएंगे, 2 लेटर वर्ड्स आएंगे, एब, एब, एट, एट, ईफ, इफ। जब 2 लेटर वर्ड्स आएंगे फिर 3 लेटर वर्ड्स आएंगे, ख एब, कैब, ठ एब, टैब। जब 3 लेटर वर्ड आएंगे फिर हम सेंटेंस मेकिंग की तरफ लेके आएंगे। हमारे पाकिस्तान में जब बच्चा ABC करता है उसे रंगों के नाम, फलों के नाम, दिनों के नाम कराने शुरू कर देते हैं। उसका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर किया जाता कि हमने वर्ड बिल्डिंग कैसे करना है, हाउ टू बिल्ड द वर्ड, 2 लेटर वर्ड, 3 लेटर वर्ड, 4 लेटर वर्ड। तो अगर हम एक प्रॉपर सीक्वेंस के साथ सिलेबस डिज़ाइन करते हैं तो मेरे ख्याल में इट्स वेरी ईजियर फॉर अ किड एंड अ टीचर टू टीच एंड किड टू अंडरस्टैंड। मैम, इस वक्त कोई ऐसा सिलेबस अवेलेबल है या कोई आपकी नज़रों से कोई ऐसी किताबें, कोई ऐसा करिकुलम गुजरा हो जिसको आप बहुत एडमायर करती हैं या जो आपको लगता है कि ये होना चाहिए? तो वो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप अगर मुख्तसर उसकी हिंट दे दें, कुछ बता दें। जी बिल्कुल, मैंने बताया कि सर रायद ने जब मेरी वीडियो देखी, मैं 2015 से ईस्ट एजुकेशन बटरफ्लाई सीरीज़ को जो है वो सपोर्ट कर रही थी, उन्हें नहीं पता था क्योंकि मैं तो एजुकेशनिस्ट हूँ, मैंने बहुत सारे पब्लिशर की बुक्स पढ़ाई, वो एक मुकम्मल तरीके से बना हुआ है। प्ले ग्रुप में ABC से स्टार्ट नहीं है। जब आप किसी बच्चे को पेंसिल देते हैं वो या तो राउंड करता है या तो स्ट्रेट, तो वो ग्रास लेटर O-E क्रैमिंग को ख़त्म करने के सर रायद ने बहुत ज़्यादा एफर्ट की है। फिर जब 2020 में मेरी वीडियो उन तक गई कराची, तो ही कॉन्टेक्टेड विद मी ऑन फेसबुक ना, तो मैंने कहा हु इज़ देयर, तो कहते हैं यू डिडंट चेक माई प्रोफाइल। मैंने कहा आई डिडंट चेक, तो कहते हैं रायद इज़ हेयर फ्रॉम ईस्ट एजुकेशन। मैं कहा ओ माई गॉड सर। तो फिर ही कॉल्ड मी, तो कहते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से थैंक यू। मैंने कहा आई वांट टू से हैट्स ऑफ टू दैट पब्लिशर हु मेड दीज बुक्स प्रॉपर सीक्वेंस के साथ, प्ले ग्रुप, नर्सरी एंड प्रेप। क्योंकि मैं मॉन्टेसरी हूँ, टीचर हूँ, मॉन्टेसरी टीचर ट्रेनर हूँ, तो मैंने सिर्फ उसी को टच किया। जब किसी भी घर की नींव स्ट्रांग होगी ना, यू कैन कंस्ट्रक्ट 16 बिल्डिंग्स ऑन दैट। तो इसीलिए मेरी कंट्री के रूट्स पे मेरा फोकस है। तो सर रायद ने ना सिर्फ मुझे अप्रिशिएट किया, मुझे सर्टिफिकेट दिया, हालांकि वो मुझे जानते नहीं थे, जस्ट मेरी वीडियो देखी उन्होंने। और मैंने भी कोई स्पेसिफिकली उससे चूज़ नहीं किया, मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रही, किसी पब्लिशर को सपोर्ट नहीं कर रही, बिजनेस नहीं करवा रही उनको। मैंने चुना वो अच्छा सिलेबस जिस तरीके से लोगों को पढ़ाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मरियम नकवी साहिबा। आप ज़ाहिर है कि जिस तरह की आप गुफ्तगू कर रही थी, दिल चाह रहा था कि आपसे और बातें करें और पूछें कि किस तरह से हम इन चीज़ों को और बेहतर कर सकते हैं, लेकिन हमने चूँकि टाइम को भी देखना है, तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि इनकी गुफ्तगू से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। ख़ास तौर पे जो ये आज की सारी हमारी डिस्कशन थी, ये पेरेंट्स और टीचर्स के लिए बहुत अहम है। स्टूडेंट्स तो ज़ाहिर है कि अल्टीमेटली इससे फ़ायदा उठाएंगे ही, लेकिन पेरेंट्स और टीचर्स वो किस तरह से काम करें और किस तरह से करिकुलम डेवलपमेंट पे काम करें, और बच्चों की साइकोलॉजी क्या है, जिस तरह इन्होंने बताया कि स्टोरी टेलिंग के ज़रिए, और स्टेप बाय स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, सेकंड, थर्ड क्या होना चाहिए, ताकि उनकी लर्निंग बेहतर हो सके, उनकी क्रिएटिविटी इन्हेंस हो सके। वरना फिर एक जब टाइम स्पैन गुजर जाता है उसके बाद वो बेस नहीं बन पाती और फिर हम परेशान होते हैं, गिला करते हैं कि अब हम क्या करें, ये पढ़ नहीं रहे। तो इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे एक नए इंटरव्यू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।